आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, यदि कोई तल मूल बिंदु से 9 इकाइयों की दूरी पर स्थित हो तो सदिश ऋण 2,2,1 पर लंब हो तो उस तल का सदिश समीकरण क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, अब इसे कैसे हल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक समतल बना लेते हैं। देखिए ये इस प्रकार का समतल है और इस पर कोई एक बिंदु एक्स वाई जेड हो। ये कोई बिंदु क्या हो, एक्स वाई और जेड हो। इसे ले लेते हैं आर। तो यहाँ से इसकी मूल बिंदु से स्थिति हो जाएगी इसकी आर सदिश, और इस समतल पर इस प्रकार कोई लंब सदिश हो एन। इस पर क्या हो, समतल पर लंब सदिश हो एन। तो इसकी स्थिति सदिश मूल बिंदु से क्या हो जाएगी, एन सदिश। तो और ये हो जाएगा आर सदिश। तो आर सदिश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, ये हो जाएगा एक्स आई धन वाई जे धन जेड के, ये हो जाएगा आर सदिश, आर की स्थिति सदिश। और यही इसी प्रकार एन सदिश हो जाएगा ए कोई भी। और हमें क्या निकालना है, तो इसकी लंबाई दी गई है मूल बिंदु से इस समतल पर की लंबाई दी गई है 9। कितनी दी गई है, 9। और इस एवं इस सदिश पर लंब हो तो हमें उस सदिश का समीकरण निकालना है। तो दोस्तों हमें क्या हो जाएगा, समतल का सदिश रूप क्या हो जाएगा, समतल का अभिलंब रूप, सदिश अभिलंब रूप। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आर सदिश गुणा एन सदिश मात्रक सदिश बराबर पी, जहाँ पी क्या है, लंब की लंबाई है। मूल बिंदु से लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, तो यहाँ से n, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आर सदिश बराबर, ये n मात्रक सदिश है तो इसे लिख सकते हैं n सदिश बटा n सदिश का मॉड बराबर p। यहाँ पर r सदिश गुणा n सदिश बराबर क्या हो जाएगा, p गुणा n हो जाएगा, क्योंकि इसका मॉड क्या आएगा, n आएगा, तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो गया। इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो अब हमें समीकरण 1 में यहाँ पर इनका मान रखना है। तो अब देखिए, चूंकि हमें क्या क्या दिया गया है, p बराबर क्या दिया गया है, मूल बिंदु से समतल की लंबाई। तो मूल बिंदु से समतल की लंबाई, समतल की दूरी या समतल की लंबाई, ये कितनी दी गई है, 9। तो यहाँ से p बराबर क्या आ गया, 9। n सदिश क्या है, तो हमें दिया गया है इस पर लंब सदिश क्या है, सदिश पर दिया गया है 2i ऋण 2,2,1 पर लंब हो। तो चूंकि समतल का लंब सदिश, समतल पर लंब सदिश n सदिश बराबर, समतल पर लंब सदिश n सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 2i धन 2j धन 1 के सदिश, ये हो जाएगा लंब सदिश का मान। अब इनका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो उसके लिए हमें n का मान चाहिए, तो n सदिश का मॉड निकाल लेते हैं। n सदिश का मॉड यानी क्या आएगा, इसका मापांक, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, परिमाण। तो यहाँ से निकालेंगे, करनी के अंदर क्या हो जाएगा, ऋण 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, क्या आएगा, तो ये हो जाएगा n बराबर क्या आ रहा है, करनी के अंदर 2 दूनी 4 धन 4 और 1 यानी करनी 9। तो n का मान आ गया 3। हल कर देते हैं, समीकरण 1 से इनका मान रख देते हैं सभी का। तो यहाँ पे हमें सदिश रूप से हमें क्या मिल जाएगा, इसका समतल का समीकरण। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में इनका मान रखने पर ये क्या प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों देखिए ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा आर सदिश गुणा एन सदिश बराबर पी एन। तो दोस्तों यहाँ से देखिए हमें प्रश्न में क्या बोला है, हमें चाहिए इसका सदिश समीकरण तल का। तो इसका सदिश समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, इसे आर का ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ हो जाएगा आर सदिश गुणा एन सदिश का मान रख देते हैं। एन सदिश का मान क्या है, यह है ऋण 2i सदिश धन 2j धन 1 के यानी के सदिश बराबर p का मान है 9 गुणा n का मान है 3, तो ये हो गया 9 तिया 27। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r सदिश गुणा ऋण 2i धन 2j धन k सदिश, ये हो जाएगा, यही इसका सदिश समीकरण होगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।